friends. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ए से लेके जी तक कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट का ए क्या है, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा इसका, द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, Northern Indian Plains, Great Indian Desert, Peninsular Plateau, Coastal Plains and Islands। अब ये मेजर फिजिकल डिविजन्स का मतलब क्या हुआ कि हम इंडिया को अगर फिजिकल मैप पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम फिजिकली मेजर बड़ी बड़ी चीजों में कैसे डिवाइड करते हैं। माउंटेन्स में हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं, इंडियन प्लेन्स और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी प्लेन्स में ही कवर होता है। इसके बाद में प्लेट्यू का एरिया हो गया, कोस्टल का जो प्लेन एरिया हो गया और आइलैंड्स हो गए। नेक्स्ट वन का बी, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। इंडिया जो है अपनी बाउंड्री को 7 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में शेयर करता है। जो लैंड बाउंड्री है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग 7 कंट्रीज, बांग्लादेश एंड चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या है, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए इस वर्ड को याद कर लीजिए। बचपन में बीए से क्या हो गया हमारा, बीए से बांग्लादेश, सीएच से चाइना हो गया हमारा, पीए से पाकिस्तान हो गया, एन से नेपाल। ओके, बचपन में हमारा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। एमबीए, एमबीए में एम से हमारा म्यांमार हो गया, बी से भूटान हो गया एंड ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में एमबीए इस वर्ड को याद कर लीजिए, तो आपको इंडिया की जो 7 कंट्रीज के साथ में लैंड बाउंड्रीज शेयर होती हैं वो सारे नाम याद हो जाएंगे। फर्स्ट का सी, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी 2 मेजर रिवर्स जाकर के मिलती हैं। नर्मदा एंड तापी आर 2 मेजर रिवर्स दैट फॉल इनटू द अरेबियन सी। ओके, नर्मदा और तापी जो है वो 2 मेजर रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर के मिलती हैं। वन का डी, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और गंगा से मिलकर के जो डेल्टा बनता है वो कौन सा है, द सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ओके, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर डेल्टा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सुंदरबन। और सुंदरबन को एक और इसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको, क्या है कि द सुंदरबंस डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है तो वो भी सुंदरबन डेल्टा है। और कौन कौन सी नदियों के उससे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वन का ई, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। आज की डेट में हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो कितने हैं, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ क्या है, आपको पूछा गया था कि कौन से 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी एक कैपिटल कॉमन हो, तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब इन दोनों की कैपिटल है। वन का एफ, व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये आपने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। क्या है कि ज्यादातर प्लेन एरिया में ही लोग क्यों पॉपुलेटेड होते हैं प्लेन एरिया, वहीं ज्यादातर लोग क्यों रहते हैं। A large number of people live in the northern plain because the land of the northern plain is flat, level and fertile। इधर नॉर्दर्न प्लेन की लैंड कैसी है, समतल है, फर्टाइल है, और क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इज इजियर इन प्लेन एरियाज। यहाँ पर खेती करना और बिल्डिंग्स बनाना, रोड बनाना, मींस लिविंग कंडीशंस जो हैं यहाँ पर बहुत ही बेटर हैं। इसलिए लैंड एरिया जो है ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी, व्हाई इज लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड।
लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं? Lakshadweep is known as a coral island because it is made from corals. क्यों बोलते हैं कोरल आइलैंड? क्योंकि ये पूरा जो द्वीप है, जो आइलैंड है, वो कोरल से बना हुआ है। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। छोटे छोटे से समुद्री एनिमल्स होते हैं जिनको पॉलिप्स कहते हैं, उसके स्केलेटन से कोरल्स बनते हैं। आप सोचिए, ये कोरल्स बने उसके स्केलेटन से, फिर इतने सारे कोरल से मिलकर के ये पूरा आइलैंड बन गया। क्या होता है? व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन व्हिच ग्रोज हायर एंड हायर, thus forming the coral island. आंसर आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। होता क्या है, ये जो मरीन एनिमल्स हैं पॉलिप्स, ये जब डाई करते हैं, मरते हैं, तो इनके स्केलेटन के ऊपर ही नए पॉलिप्स जो है जर्मिनेट होते हैं। फिर फर्दर वो ग्रो करते हैं, वो डाई करते हैं, तो इस तरीके से स्केलेटन मिलते 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 क्या होता है, कोरल की फॉर्म बन जाती है। तो ये कोरल्स मिलकर के क्या होते हैं, ये सारे कोरल्स मिलकर के इन्होंने एक आइलैंड बना दिया, दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। कुछ करेक्ट आंसर आपको टिक करने हैं। क्या है? द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। हिमालय को अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट, मिडिल और साउदर्न मोस्ट में अगर डिस्टिंग्विश करें तो क्या होगा? साउदर्न मोस्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड शिवालिक्स। अगर हम नॉर्दर्न की तरफ से चलें तो नॉर्दर्न का हमारा ये हिमाद्री है। फिर मिडिल में हम जो बोलते हैं कि मिडिल जो है हिमालय का, वो क्या है? दैट इज हिमाचल। और साउदर्न मोस्ट क्या है? दैट इज शिवालिक्स। ओके, तो इसमें आपको साउदर्न मोस्ट पूछा गया, तो साउदर्न मोस्ट के साथ ही साथ आप नॉर्दर्न मोस्ट और मिडिल को भी याद कर लीजिए। साउदर्न मोस्ट शिवालिक हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट हिमाद्री हो गया, और मिडिल हिमाचल। टू कभी सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। ओके, टू कसी द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री के बीच जो है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ओके, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। अरेबियन सी में कौन सा इंडियन आइलैंड है? दैट इज अवर लक्षद्वीप आइलैंड, जिसको हम कोरल आइलैंड भी बोल रहे थे। कौन से सी में है? दैट इज दिस लक्षद्वीप आइलैंड इज इन अरेबियन सी। टू गई, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। इंडिया की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज अवर अरावली हिल्स रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ए से लेके ई तक। चलिए एक एक करके देखते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, आप याद कर लीजिए, मिलियंस में आप यूट्यूब देखते हैं तो चैनल के सब्सक्राइबर याद रखते होंगे कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मिलियंस में ही आपके इंडिया का एरिया है, कितना है? 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बी, द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज। ग्रेटर हिमालय या नॉर्दर्न मोस्ट जो मैंने अभी आपको पहले बताया था उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हिमाद्री। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है अगर हम एरिया की बात करें, एरिया वाइज, तो वो है हमारा राजस्थान। डी, द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। अभी हमने पढ़ा भी था कि अरेबियन सी में गिरने वाली दो मेन रिवर्स कौन कौन सी थी? नर्मदा एंड तापी। ई, द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज। कौन सी लैटिट्यूड की लाइन जो है ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है? दैट इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। टिल देन, बाय।